उसके बाद बच्चों आता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो गया, एरोमेटिक अल्कोहल कौन सा है, तो मैंने आपको बोला कि फिनॉल को अलग रखना और एरोमेटिक अल्कोहल को फिर हम ये दे देंगे जिसमें जो है हमने बी और सी को रखा है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4 रेस्टेन और कायरल इन नेचर, तो 4 कार्बन में एक ही कायरल कंपाउंड बनता है, वो ये आपके सामने बना दिया। मेटाक्रेसोल कौन सा होता है, 3 फिनाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल सॉरी, ये क्रेसोल होता है। क्रेसोल होता क्या है, क्रेसोल होता है बेंजीन के ऊपर जब फिनॉल लगता है तो साथ में कोई मिथाइल लग जाए, और मेटा पोजीशन कौन सी होती है, तीसरी पोजीशन होती है, तो ये जो है वो क्या है, मेटाक्रेसोल। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रीजनिंग में है, द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस देन दैट इन केस ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। तो CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस देन दैट ऑफ मिथेनॉल। तो देखो बेटे इसमें ना, देखो ये फिनॉल है, हाँ जी, तो फिनॉल की बॉन्ड लेंथ जो है ना CO वाली, वो कम होती है किससे, मेथनॉल से। उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर जो है ना वो पार्शियल डबल बॉन्ड ना छोटा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचता भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। देखो बच्चों सबसे ज्यादा जो टूवर्ड्स व्हेन सब्जेक्टेड टू कौन सा रिएक्शन बेटा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो इसमें ना हमें देखते हैं कि कौन सा जो है ना वो कार्बोकटायन सबसे स्टेबल बना सकता है, ठीक है ना। तो सबसे स्टेबल कार्बोकटायन जो है ना ये ब्रांचिंग वालों का ही बनता है, तो इसलिए मैं ना इसमें फर्स्ट वाले को हाईएस्ट रिएक्टिविटी देना चाहता हूँ, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, ठीक है ना। कार्बोकटायन ये ब्रांचिंग वालों के स्टेबल होते हैं, क्योंकि ना जब एल्कीन्स रिएक्शन करते हैं तो कार्बोकटायन की बीच में फॉर्मेशन होती है, कार्बोकटायन ब्रांचिंग वालों का स्टेबल होता है। 7th क्वेश्चन में कहते हैं कि ना कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब देखो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो बनेगा जो इलेक्ट्रॉन दे सके। बेस होता क्या है, बेस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, तो सबसे जल्दी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो करेगा आर ग्रुप। आर ग्रुप कैसा होता है याद रख लो, आर ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं तो ऑब्वियसली इनको अच्छे से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, देखो फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें कौन सा है, बी पार्ट। नाइट्रो जहां पर होना समझ जाओ वहां पर एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। अच्छा उसके बाद आ जाता है सी में मिथाइल है ना, मिथाइल मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, डोनेटिंग डिक्रीज, डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज, याद रखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में मिथाइल मिथॉक्सी, विड्रॉइंग में नाइट्रो और हेलोजन। क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है बेटा, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में ये क्लियरली सीधी सीधी मेरे को दिख गई है, ए फिनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, और फिर जो है ये एल्काइंस। एल्काइंस भी थोड़े बहुत एसिडिक होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पोलैरिटी इतनी ज़्यादा तो उनकी है नहीं, तो ए को मैंने सबसे अच्छा रखा है। 8th का आंसर बेटा बी है ना, बी टिक कर तो रखा है। कौन, इधर देखो ना आप, ये फिनॉल है, ये फिनॉल होता है, ये बेंजीन है, C6H5OH क्या है, फिनॉल, और फिनॉल के मुकाबले अल्कोहल ये रहा, ये अल्कोहल है, ये इथेनॉल है, ठीक है, ये इथेनॉल है और ये फिनॉल है। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जितने भी हमने करे तीनों एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर है। देखो अगेन ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये भी मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है ना, ये कैसा ग्रुप होता है बेटा, मिथॉक्सी ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो और नाइट्रो जो है वो कैसा ग्रुप है, नाइट्रो एक विदड्रॉइंग ग्रुप है, और विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है ना। विदड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज करता है, लेकिन ना आपको बता देता हूँ मेटा पोजीशन पर ये बेकार है, मेटा पोजीशन पर ये अपना काम नहीं कर सकते, मेटा पोजीशन पर ये अपना काम नहीं, मतलब उससे कम इफेक्टिव हो जाते हैं ऑर्थो पैरा के मुकाबले। तो देखो नो डाउट सबसे अच्छा इसमें सेकंड है, पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ, सबसे अच्छा सेकंड वाला ऑप्शन सिर्फ बी ही है, ठीक है ना। सेकंड के बाद फोर्थ, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसानी से मिल गया पहला ही मेरे को,
ठीक है ना। और उसके बाद बच्चे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है, नियो पेंटाइल अल्कोहल बच्चों को पता नहीं होता। बच्चों नियो पेंटाइल का मतलब होता है, आप लोगों ने टर्शरी तो सुना होगा, टर्शरी। टर्शरी को ना आगे एक कार्बन और एक्सटेंड कर दो, ये टर्शरी है। ये क्या है? टर्शरी, टर्ट। और इसके आगे अगर मैं CH2 लगा दूं तो ये क्या बन जाता है फिर? नियो बन जाता है। और ये नियो पेंटाइल है। गिन लो कार्बन, गिनो 1 2 3 4 5। भाई जैसे आज ही मैंने बताया था अभी आज ही की क्लास में कि ये आइसोप्रोपाइल होता है। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। ये नियो पेंटाइल है, नियो पेंटाइल अल्कोहल कर दिया मैंने। अब इसमें ना हमने क्या ऐड करा? सल्फ्यूरिक एसिड करा। जब इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा तो क्या होगा कि ना जो OH जो है ना वो तो जाए, वाटर बाहर निकल जाएगा उससे, ठीक है ना। जब वाटर बाहर निकलेगा ना तो एक सिचुएशन ना देखो ये बनेगी बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। एक सिचुएशन ना ये बनेगी, ये मतलब जब वाटर बाहर निकलेगा ना तो पहले ना ऐसे सोचो OH बाहर निकला। जब OH बाहर निकला तो ये कार्बोकटायन बन गया, ये वाला, ये वाला। ये वाला कार्बोकटायन जो होता है ना ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। CH2 के ऊपर नहीं होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर होना चाहिए? C के ऊपर। तो होगा क्या कि ना ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहीं पहुंचेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहीं पहुंचेगा और ये मिथाइल जो है ना इधर आएगा। यानी कि ये जो है ना ऐसे बनेगा, देखो। यानी कि ये जो है वो, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बोर्ड पे कराता हूँ आपको, 1 मिनट रुको जरा। ये लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। देखो ये आ गया, ये होता है नियोपेंटाइल। ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है, ठीक है ना। आप किसी को लिखना तो बच्चे आप भी लिख लो, डिहाइड्रेशन ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक है ना। ये नियोपेंटाइल है, नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, ठीक है ना, नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब इसका जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे, इट इज नॉट एज सिंपल एज द डिहाइड्रेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। यहाँ से OH जाएगा पहले, जब OH जाएगा तो ये सिचुएशन बन जाएगी, देखो ये। तो आपको याद रखना है कि ना प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा। ये कैसा कार्बोकटायन बनेगा? प्राइमरी। जब CH2 के ऊपर पॉजिटिव होता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बोकटायन। लेकिन प्राइमरी कार्बोकटायन जो है वो स्टेबल नहीं होता ज़्यादा, इसलिए ना ये थोड़ा सा ना इसमें एक शिफ्ट होता है। इसमें आप कह सकते हो कि एक रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट जो होगा ना उसमें क्या होगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना इसमें से कोई भी ऊपर नीचे वाला जो मिथाइल है ना वो यहाँ पहुंचेगा और पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा बीच वाले कार्बन के ऊपर। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये बीच वाले कार्बन पर ही अच्छा लगता है, यानी कि ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? अब ये H+ छोड़ेगा, H+ ये यहाँ से छोड़ देगा। जब H+ ये यहाँ से छोड़ देगा तो क्योंकि कम वाले से ले जाना होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। जहाँ पे कम H होते हैं ना वहीं से निकालते हैं। तो इसका आंसर जो बनता नजर आ रहा है वो बनता नजर आ रहा है ये, यानी कि 2-मिथाइल ब्यूटीन, 2-मिथाइल ब्यूटूइन। क्या आंसर नजर आ रहा है बेटा? 2-मिथाइल ब्यूटूइन। सच में हमें यही याद करना है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है ना। क्या आंसर बन के आ रहा है बेटा इसका? कहाँ गया वो? 2-मिथाइल ब्यूटूइन, C वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में आ गया कि अच्छा मटेरियल है, सच में अच्छा लग रहा है कराने में भी। टर्शरी दिखा देता हूँ आपको ये भी। फिनॉल का जब डिहाइड्रेशन कराते तो अल्कीन तो बनता है, भूल गए क्या? अरे ओके सर, ओके। ये तो बड़ा फेमस रिएक्शन है। उसके बाद बच्चों आगे देखो जरा, कहते हैं टर्शरी अल्कोहल विद KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर्म। देखो हमेशा याद रखना, जहां पर KMnO4 आ गया ना वहां पर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ना अल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग मोर नंबर, तो तुक ही नहीं बनता ना। मोर नंबर कैसे बन जाएगा? KMnO4 ना काटता हुआ जाता है। KMnO4 क्या करता है? काटता है, काटेगा तो कम होंगे ना, कार्बन बढ़ेंगे थोड़ा।
हाँ, अच्छे क्वेश्चन है, नो डाउट इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बच्चों हमेशा याद रखो किसी भी रिएक्शन की तरफ अल्कोहल की रिएक्टिविटी 3 to 1, ठीक है ना। फिर देखो वही आ गया, ये ऊपर वाला भी लूकस रिएजेंट, लूकस टेस्ट ही था। लूकस रिएजेंट में से कौन सा ऐड करेगा, जब 2 बार 2 आ जाता है ना तो वो टर्शरी होता है। तो 2 बार 2 आ जाता है तो वो टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी। जहाँ 1 ऑल लिखा है ना, 1 ऑल मतलब प्राइमरी, मैं बिना स्ट्रक्चर बताए बता रहा हूँ आपको। 1 ऑल मतलब प्राइमरी और 2 ऑल मतलब सेकेंडरी, और अगर 2 बार 2 आ जाए तो वो कौन सा है, टर्शरी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। ये मैंने पोस्ट कर दिया है ग्रुप में, वहां से आप उठा लेना। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय KMnO4, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट क्या है इसका, PCC, ठीक है ना। PCC का काम क्या होता है, H हटाना, ठीक है ना। PCC बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इज फाउंड टू गिव इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है ना, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड मतलब उसमें 5 कार्बन होंगे, क्योंकि देखो ना 2 कार्बन ही है, 3 कार्बन ही है। अभी मैंने बताया ना तुम्हें कि KMnO4 काटता है, KMnO4 ही लगेगा। ऑक्सीडेशन कौन करता है, KMnO4 करता है। KMnO4 काटता है तो 5 कार्बन की चीज को बीच में से काट दो, तो एक हिस्से को 2 कार्बन मिलेंगे, एक हिस्से को 3 कार्बन, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी हैं। लेकिन ये क्लियर है कि ना अगर ऐसा होता ना, ऐसा वाला केस होता ना, तो फिर ब्रांचिंग वाला बनता है, ये स्ट्रेट बना है, तो आंसर क्लियरली डी दिख रहा है मेरे को। यहाँ से 2 कार्बन और यहाँ से 3 कार्बन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब माई फेवरेट, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट में डालूंगा है। और ये ना एक्चुअली क्या है कि ये भी ना 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल से एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जो ये मिक्सचर का चक्कर होता है ना, वो किस में होता है, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये क्वेश्चन, मेरा मतलब पेपर में लग रहा है कि ये दिखता है पेपर के अंदर मुझे साफ, यहाँ भी ये है। Which of the following compounds will react with sodium hydroxide solution in water? बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से ना सिर्फ और सिर्फ फिनॉल रिएक्शन करता है, कोई अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। आप लिख लो ये नोट करके कि अल्कोहल्स डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें फिनॉल है सिर्फ कौन सा वाला, ए वाला, ठीक है ना। फिनॉल जो है वो सिर्फ जो है वो ए वाला था इसके अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिनॉल ही रिएक्शन करता है। बेटा ये थोड़ा सा ना बुक का क्वेश्चन है नहीं है ना, एंट्रेंस लेवल का ही है, लेकिन कर लो। ड्रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है क्लोरोकार्बीन, ये थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और मोनो नाइट्रेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजाइल अल्कोहल। ये देखो ये ऐसे हो रहा है कि ये टॉलिन है, टॉलिन के मोनोक्लोरिनेशन से आता है बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड के एक्वस KOH से आता है बेंजाइल अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथाइल इथाइल कीटोन। अभी मिथाइल इथाइल कीटोन बच्चों को पता नहीं, मैं इसको अवॉइड मारूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है बेटा इसमें NaOCH3 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना ये ज़्यादातर इसमें हेलो अल्केन का भी काम है और ये ईथर का भी काम है। ये हेलो अल्केन प्लस ईथर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टर्शरी हेलो अल्केन है, और टर्शरी हेलो अल्केन हमेशा अल्कीन बनाता है। इसका आंसर क्या है, बी। टर्शरी हेलो अल्केन क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है। ये ईथर से रिलेटेड है, विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन है, ये उसकी लिमिटेशन है। ये टॉपिक जो है वो लिमिटेशन ऑफ विलियमसन के अंदर आता है, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस में आता है। ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल, ये आ गया हमारे मतलब का क्वेश्चन जो अभी कराया था। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, अभी तो बताया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है बेटा
कि पिक्रिक एसिड क्या है, मैं कह रहा था ना आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। 30। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन हालांकि मतलब देखा नहीं था, लेकिन वो दिल कह रहा था कि बनेगा। फिनॉल में जब जिंक डस्ट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। इनमें से कौन सा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन सा है, OH है। आगे ना वही क्वेश्चन मैंने कहा था ना, आएंगे एनसीईआरटी बेस सिंपल। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और एक्वस, देखो हमने इसमें से कोई रिएक्शन पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ कौन सा पढ़ा है, रिमर टीमन रिएक्शन। ये बहुत अच्छा, ये मेरा फेवरेट है। फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड कह रहे हैं बेटा, फिनॉल को ही क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना, लेस फेमस नाम है ये फिनॉल का, क्या नाम है, कार्बोलिक एसिड। फिर आ गया कि फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल को कौन से रिएक्शन से कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। तो फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल को FeCl3 से टेस्ट कर सकते हैं। FeCl3 ना वायलेट कलर देता है, सिर्फ और सिर्फ फिनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जब रिएक्शन करता है किसके साथ, FeCl3 के साथ, तो कौन सा कलर देता है, वायलेट कलर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला हमने आज ही किया था, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन में हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, C। देखो हमें एनिलीन में जब NaNO2HCl करते हैं तो बेंजीन डायजोनियम आता है, याद है, बेंजीन डायजोनियम आज ही कराया था। फिर उसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। अब फिनॉल में CCl4 वाला तो कोई रिएक्शन है ही नहीं बेटा, ये ना थोड़ा सा इन्होंने हटके दिया हुआ है। CCl4 वाला रिएक्शन भी कॉल्ब रिएक्शन की तरह सैलिसाइलिक एसिड ही बनाता है। बोलो सर ये ज्यादा हो गया, तो मैं आपको बोलूंगा कि हो सकता है कि इसकी जगह पर वो आपको क्या दे दें, क्लोरोफॉर्म और NaOH। अगर क्लोरोफॉर्म और NaOH देंगे तो रिमर टीमन रिएक्शन बनेगा। CO2 और NaOH देंगे तो ये बनेगा कौन सा, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। ये उम्मीद कम है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ये वाली चीज। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मूला बताइए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला आई थिंक ना ये C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। तो ये बनता नजर आ रहा है, देखो C2H5OH होता है ना, C2H5OH सेट हो रहे हैं। देखो जितने कार्बन, हाइड्रोजन उसका क्या होता है 2n+1, ऐसे दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सच में इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और अच्छी बात है कि हम ये मटेरियल कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्कोहल, ऑब्वियसली C वाला मैंने बताया जहाँ CH2 ऐड होता है। कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, CHOH वाला क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है। इनमें से कौन सा जो है वो डायऑल की आवाज आ रही है ना, क्लियरली डायऑल की आवाज आ रही है, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा, दो नाम में ही आ रहा था ये मेरे को। ये वाले जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। ब्यूटेन 2ऑल इनमें से कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है इनमें से, 1ऑल वाला, B वाला। अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म H बॉन्ड्स विद वाटर। ठीक है, अच्छा, मिथाइल अल्कोहल और एयर के मिक्सचर को पास थ्रू करेंगे हीटेड ट्यूब ऑफ कॉपर। ये नहीं है, मोलिबेड्रम ऑक्साइड वगैरह नहीं करना वैसे। अच्छा आजा बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो कहते हैं विच ऑफ दीज व्हेन पास्ड ओवर हीटेड कॉपर फॉर्म्स एन एल्कीन। ठीक है ना, कौन से केस में जो है ना बेटे बनेगा क्या, एल्कीन बनेगा। जब तू उसमें क्या ऐड करोगे, कॉपर ऐड। तो इसमें याद रखो प्राइमरी अल्कोहल जो है ना, प्राइमरी अल्कोहल देता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल जो है ना वो देता है कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल क्या देता है, एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, फिनॉल में जब क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड, रिमर टीमन रिएक्शन। प्राइमरी देता है एल्डिहाइड, जब इधर वो करा दूंगा ना। इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल में जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो इथीन बनता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल फ्रॉम इथेनॉल, वो कौन सा है, Na दोनों रिएक्शन करेगा। फिनॉल भी Na से रिएक्शन करता है और अल्कोहल भी Na से रिएक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल मोस्ट रेडिली अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। सबसे रिएक्टिव कौन होता है, फिनॉल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे प्रीवियस वाला बताना, क्या कह रहे हैं, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है। ये नहीं है कोर्स में भाई, ये नहीं है। ओके सर। एस्प्रिन सबसे इंपॉर्टेंट। एस्प्रिन एक असाइलेशन प्रोडक्ट है किसका, एस्प्रिन एक असाइलेशन प्रोडक्ट है सैलिसाइलिक एसिड का। और इसमें सैलिसाइलिक एसिड ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ये सब बेकार हैं, कुछ नहीं होते। ईथर हैव ए नेट डाइपोल मूवमेंट बिकॉज CO बॉन्ड्स आर पोलर इन ईथर, ठीक है। देखो CC बॉन्ड कभी पोलर नहीं होता बेटा, याद रखना। CC बॉन्ड पोलर कैसे होगा, सेम एटम लगे तो पोलर थोड़ा होगा, सेम एटम वाली चीज, ये तो ठीक है नॉन पोलर है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट है तो पोलैरिटी चाहिए। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन माय फेवरेट। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन इथेनॉल। देखो बेटे आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है Ka, अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब वो चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो इसलिए होता है फिनॉल क्योंकि उसका जो फिनोक्साइड आयन होता है ना वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू डिलोकलाइजेशन, इसलिए फिनॉल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों देखो अभी हमने किया था, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम डिस्टिलेशन। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि इथीन का रिएक्शन अगर डायबोरेन के साथ कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो इथेनॉल बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। देखो बेटे क्लोरोफिनॉल, जहां क्लोरो और नाइट्रो होते हैं ना वो एसिड क्या होता है हमेशा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्लोरो और नाइट्रो होते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ ट्रेसेस रहने दो, नॉट बी सोल्यूबल इन रहने दो। उसके बाद बच्चों कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और ट्रीटमेंट विद एसिडिफाइड K2Cr27 गिव ए कंपाउंड Y which on reaction with I2 and NaOH gives triiodomethane, the compound X is, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है कि the compound X is the which on treatment with reaction with sodium carbonate and triiodomethane the compound X is। देखो वैसे तो क्या है कि इसका आंसर जो है ना, क्योंकि X क्या है, X ना एक अल्कोहल है, X ना एक अल्कोहल है। मुझे कैसे पता लगा कि ये एक अल्कोहल है, मुझे ऐसे पता लगा कि ये अल्कोहल जब रिएक्शन करता है ना ये K2Cr2O7 से आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। देखो ये वाला जो ये जहाँ पर ये होता है ना I2 और सोडियम कार्बोनेट, समझो ये कौन सा टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। ऐसी चीज दिखा सकती है इसके पास ये चीज हो, ठीक है, सिर्फ ये चीज होनी चाहिए, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें ना ये चीज बनेगी कीटोन, और ये चीज भी आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। दो चीजें आइडोफॉर्म टेस्ट देती हैं बेटा, दो चीजें आइडोफॉर्म टेस्ट देती हैं, जिसके पास क्या होना चाहिए, CH3CHOH होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका आंसर फिर जो है वो D है, ठीक है ना। देखो ये D वही तो बनेगा जो ये जो D तो है, ये जो मैंने बनाया, ध्यान से देखो आप, CH3CHOH CH3 तो है। फिर एसिडिक करेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया, अभी कराया था मैंने आपको 10 बार बता दिया कि नाइट्रो वाला क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग है, और मैंने आपको बताया कि मेटा पे वो इतना इफेक्टिव नहीं है, और मिथाइल जहां पर है वो वीकेस्ट है। ऐसा ढूंढो जिसमें फोर्थ सबसे अच्छा है और सेकंड सबसे बेकार है, वो है D, फोर्थ। अच्छा फिनॉल पर और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशंस पर होता है, ऑर्थो और पैरा पर होता है। अच्छा कहते हैं कि इनमें से कौन सा येलो प्रेसिपिटेट देगा, I2 और NaOH। अभी तो बताया है आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिसके पास क्या हो, अरे ये क्या चीज आ गई, येलो प्रेसिपिटेट कौन देगा, ये यही तो देगा D, क्योंकि इसके पास भी तो ये चीज है ना, CH3CHOH। इससे क्या पता लग रहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर पक्का क्वेश्चन है, और एसिडिक करेक्टर के ऊपर भी पक्का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा मटेरियल है ये एग्जाम आइडिया का PDF। अब देखो जैसे ये वाला आ गया, इसमें अगर मैं HBr ऐड करूंगा बेटा तो क्या होगा, जब बेंजीन से कोई चीज डायरेक्टली अटैच्ड होती है ना उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता, वो फालतू फालतू चीजें नहीं करता जो बेंजीन से क्या होता है डायरेक्टली अटैच होता है। अब इसमें तुम HBr ऐड करोगे ना तो एक H दे दो आप, Br हमेशा ना बीच वाले को देना करो, और H दे दो इसको। Br हमेशा किसको दिया करो, बीच वाले को ही दिया करो, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड भी नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा आ रहा है, A आ रहा है ना, A हो गया ना, A और C में कड़ा कॉम्पिटिशन था, A और C में बड़ा नहीं, कैसे भाई, मैं कहता हूँ बीच वाले कार्बन को तो Br आप सर वो उसको रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा वो। कौन सा वाला सर B में, लेकिन इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, कार्बोकैटायन ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, जब क्योंकि जब इसमें H हम देंगे इसको तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। और एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट इसमें प्ले कर सकता है रोल।
क्योंकि अगर देखो रीअरेंजमेंट हो इसमें जाएगी ना होता क्या है मैं उसमें। समझाता हूँ आपको। ये H प्लस इस कार्बन को अगर हम दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा CH2, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। भाई जिस भी कार्बन को आप H दोगे ना उसके अगले कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आता है तो ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे घूमेगा, इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, और इधर तो नहीं आ पाएगा, इधर तो ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से बी करते हैं, एक बार चेक भी कर लेंगे इसका आंसर। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, अगेन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें देखो बेंजीन कोई एसिड नहीं होता, इथेन भी कोई एसिड नहीं होता, इन दोनों में ही है, और ये ज़्यादा पोलर है तो यानी कि फिर हम डी को रखेंगे। और उसके बाद आता है डाई इथाइल ईथर ऑन रिएक्शन विद HI। अरे देखो डाई इथाइल ईथर है ना, मतलब दो चीज़ें बनेंगी, इथाइल आयोडाइड और एथेनॉल। एथेनॉल भी ऑप्शन में है, HI with 2 gives 2 moles। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 मोल्स ने सारा ना चेंज कर दिया गेम। देखो ऐसे डाई इथाइल ईथर पहले तो होता क्या है, ये डाई इथाइल ईथर है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया HI ऐड कर दिया, H किसी को भी H दो किसी को भी I दो, ऐसे ठीक है। एक बनेगा क्या आइडो इथेन, और एक क्या बनेगा, एक क्या बनेगा एथेनॉल। लेकिन क्योंकि HI 2 बार है तो HI जो होगा ना वो अल्कोहल को भी किस में चेंज कर देगा आइडो इथेन में। इसका मतलब हमारा जो सोल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आइडो इथेन। सही है, ठीक है ना। और एक बार अच्छा फिर बता क्वेश्चन, दो। एक बार पहले आप पढ़ लो इसको, क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ पहले तो एक बार। क्वेश्चन है कि अगर डाई इथाइल ईथर में HI ऐड करेंगे तो वो 2 मोल बनाएगा क्या, इथेनॉल का, आइडोफॉर्म का, इथाइल हाइड्राइड का और मिथाइल हाइड्राइड का। डाई इथाइल ईथर नाम में ही पता लग रहा है ईथर है। ईथर में जब HI ऐड करते हैं तो ईथर में जब HI ऐड करते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, एक होता है अल्कोहल और एक होता है क्या क्या हाइड्रोजन। लेकिन अब क्या होता है कि जो HI है ना ये अभी खत्म थोड़ा हुआ है, जैसे ही अल्कोहल बनेगा उससे फिर रिएक्शन हो जाएगा उसका, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है आइडो इथेन में, तो पहले भी आइडो इथेन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम हो सकता था। इसमें ना बस एक गलती है, इनको ना यहाँ पर एक छोटा सा अगर ये काम कर देते ना कि यहाँ पर हम यहाँ पर वो लिख देते कि HI किस में है, HI किस में है एक्सेस में है, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाता, ठीक है। तो बाकी बच्चों ये वाला आप कर लो पूरा एक बारी, बाकी मैं कुछ ऐसे बच्चों को देख लेता हूँ जिनको ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, तब तक आप इसको कर लो। ये पूरा एग्जाम आइडिया का पोस्ट मैंने करा ही हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए मीटिंग एंड कर रहा हूँ, जो बच्चे ऑफलाइन में हैं उनसे डाउट ले लेता हूँ उनके, आप में से भी किसी को डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके लिए क्लास अरेंज कर दूँगा। शाम को 4 और बजे शाम को 4 बजे बायोमोलिक्यूल्स, क्लास है। 4 बजे बायोमोलिक्यूल्स के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो अब तुम लोगों के मैं इंडिविजुअल डाउट्स ले लेता हूँ अगर किसी को है तो। तब तक ना एक बार ना जो है प्रथम मैं 5 मिनट का एक होल्ड ले रहा हूँ, तो